अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमारे पास जो बोर्ड का नया मॉडल पेपर आया है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें हमारा इंग्लिश का जो पेपर है उसका आज हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के पेपर में हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। एक में हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, दूसरे में शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरे में डिटेल्ड या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज़ हमारे पास सॉल्व्ड हैं, पहले से ही सॉल्व हैं। यहाँ पर देखें जो डार्क में है, ज़्यादा बोल्ड हुए हैं, वो इनके आंसर्स हैं। तो ये एमसीक्यूज़ हमारे पास सॉल्व हैं पहले से ही, और बाकी हम दूसरे उनमें डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो इसका बी है, जो बी शॉर्ट क्वेश्चंस वाला सेक्शन है, इसको हम सॉल्व किया है हमने, इसको हम देखेंगे। इसमें सब सेक्शंस हैं। पहले सब सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, दूसरे सब सेक्शन में पोइट्री के क्वेश्चंस हैं और तीसरे सब सेक्शन में प्ले यानी अ विजिट टू स्मॉल प्लेनेट के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद सब सेक्शन 4 में ग्रामर भी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट जो सी सेक्शन है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा पेपर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सैक्शन बी को। पहला सेक्शन तो सॉल्व है, सेक्शन बी को हम इसमें सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेक्शन ए, एमसीक्यूज़ सॉल्व्ड हैं। ये आप इनको सिर्फ सिंपली पढ़ के, ये सभी एमसीक्यूज़ हमारे बुक से ही हैं और इनको आप सिंपली पढ़ लें। और ये हमारे पास तकरीबन 20 एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास। ये आप देखें 20 एमसीक्यूज़ हमें यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो हर क्वेश्चन में आपको तकरीबन टोटल 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और हर सेक्शन सब सेक्शन है हमारे पास, 4 सब सेक्शंस हैं। और 4 सब सेक्शन में आपको हर सेक्शन में मतलब सॉल्व करने हैं 2 क्वेश्चंस। मिसाल के तौर पे सब सेक्शन 1 है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने सिर्फ 2 को सॉल्व करना है। जो भी 2 आप कर सकते हैं, जो 2 सवाल। उसके बाद नंबर सेक्शन सब सेक्शन पोइट्री का है, उसमें भी आप कोई भी 2 हल कर सकते हैं। सब सेक्शन सी प्ले का है, इसमें भी आप कोई भी 2 सॉल्व कर लें। और आगे चलते हैं, जो सब सेक्शन हमारा सब सेक्शन 4 है ग्रामर का, इसमें भी आप कोई भी 2 हल कर दें, ठीक है। और उसके बाद हमें आता है, टोटल 10 होते हैं लेकिन यहाँ पर हमें 8 दिए हुए हैं, तो आप कोई भी इनमें 2 एक्स्ट्रा किसी भी सेक्शन में से 2 सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन का जिक्र करते हैं। तो सेक्शन बी है हमारा क्वेश्चन आंसर्स का। उसमें सबसे पहले सब सेक्शन 1 आता है जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कर्ज अकॉर्डिंग टू द कायदे-ए-आज़म। पहले लेसन का है ये। तो इसका आंसर ये है कि अकॉर्डिंग टू कायदे-ए-आज़म, पाकिस्तान हैज़ इनहेरिटेड कर्ज लाइक ब्लैक मार्केटिंग, नेपोटिज्म, जॉबरी। टू हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्ज वाज ब्राइबरी एंड करप्शन। ही कॉल्ड इट ए प्राइजन एंड अर्ज्ड द नेशन टू पुट इट डाउन विद एन आयरन हैंड। तो ये मीनिंग आप पहले ही पढ़ चुके हैं, हमारे चैनल पे इसकी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर मीनिंग आपको जाननी है तो वो वीडियो देख सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स इन टुडेज़ वर्ल्ड। ई कॉमर्स का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है या फिर क्या फ़ायदा है। ई कॉमर्स लेट पीपल बाय अ वास्ट एरे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनेबल देम टू गेट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज that fit their needs. Telework and telemarketing have given people the chance to move beyond their limits. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। What mistakes Stephen Leacock make when he wrote the check। तो ये माई बैंक अकाउंट वाले का है, जिसका ऑथर था स्टीफन लीकॉक। स्टीफन लीकॉक डिपॉजिटेड $56 इन हिज अकाउंट। उसने $56 अपने अकाउंट में डलवाए थे। He wanted to withdraw $6 from for the current use, but in fear he wrote $56 instead of $6. In such a way he withdrew all his money. Question number 4 है, why should you choose a career that interests you? Answer है, you should choose a career that interested you, something that brings you satisfaction and happiness. You will be more successful, fulfilled and productive if you are enthusiastic about the choosing path. When you are willing about what you are doing, you will do it with full efforts and hence success will come to you. तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब पोइट्री सेक्शन जो हमारा सब सेक्शन 2 है, जिसमें पोइट्री के क्वेश्चन हैं, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है, डिस्कस द पोएम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ विद रेफरेंस टू द लाइन एंड हैविंग नथिंग येट ऑल हैथ ऑल।
तो ये लाइन हमारे इस करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इस पोइम से निकाली गई है और इसकी हमें यहाँ पर रेफरेंस देना है, इसकी मीनिंग बतानी है। तो द पोइट वांट्स टू से दैट द हैप्पी मैन हैज़ स्पिरिचुअल पावर, ही हैज़ नो वेल्थ, लैंड एंड प्रॉपर्टी, बट ही हैज़ अ कॉन्स्टेंट कॉन्शियंस दैट हेल्प हिम हैप्पी इन कंडीशन ऑफ लाइफ। तो मैं एक बार और फिर बता दूं कि ये इसके जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं ये सभी बुक में से ही लिए गए हैं और इनके लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नंबर 6 है व्हाट आयरनी हैज़ प्रेजेंटेड इन द ओजीमंडियाज। ओजीमंडियाज पोएम में कौन सी आयरनी यूज़ की है? तो द कंडीशन ऑफ द स्टैचू एंड द इंस्क्रिप्शन ऑन द पेडेस्टल आर आयरनिकल। तो कंडीशन, स्टैचू की कंडीशन और उस पे जो पेडेस्टल पे जो लिखा हुआ था, जो वहाँ की जो लिखाई थी, वो दोनों आयरनिकल हैं, एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो the statue was completely shattered. Only two vast legs stood on the pedestal and the head was laying in the sand, whereas the inscription said, "Look upon my work, ye mighty and despair, the king of the kings." वो पूरा मतलब टूटा हुआ था स्टैचू, लेकिन उसको किंग बुला रहा था, तो ये आयरनी है। नंबर 7 है क्वेश्चन, व्हाट रिवॉर्ड डज ए काहुरी गेट आफ्टर हिज वर्क, आफ्टर हिज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बाद कावड़ी को कौन सा रिवॉर्ड मिलता है? कावड़ी always tries to remain in search of spiritual power. He wants to make his soul permanent by giving up the desire of the world. In order to pious search, he sacrifices his worldly prayer for the sake of his soul. He also gives pain to his body as though he can achieve the internal happiness at all. And Kahur is get reward of spiritual power after hard work. इसका आंसर था 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास पोएम को पैराफ्रेज नहीं बल्कि उसकी पोइटिक डिवाइसेस को लिखना है। आइडेंटिफाई द पोएम एंड पोइटिक डिवाइसेस यूज इन द फॉलोइंग लाइंस। ये लाइंस हमें दी गई हैं और हमें ये बताना है कि इसमें कौन से पोएम से ली गई हैं और इसमें कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। तो वेयर थिकेस्ट लाई इन द फॉरेस्ट ग्रोथ, वी लिंक्ड द पार्टीशन ऑफ बोथ। तो ये लाइंस ली गई हैं। आगे पढ़ते हैं आंसर द स्टेंजा गिवन अबव फ्रॉम द पोएम गुड टिम्बर। तो ये गुड टिम्बर से ली गई हैं पोएम से, और इसमें पोइटिक डिवाइसेस जो यूज़ हुए हैं वो है एलिट्रेशन, whose broken branches show the scars। तो इसमें broken branches ये एलिट्रेशन है क्योंकि इनका दोनों का साउंड जो है वो सेम है, रिपीटेड साउंड है। नंबर 2 है मेटाफर इन द स्टैंजा ट्रीज आर कंपेयर्ड विद मेटाफोरिकली ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स से ट्री को कंपेयर किया गया है, तो ये मेटाफर है। उसके बाद सबसेक्शन 3 पे आते हैं जो हमारे पास अ विजिट टू स्मॉल प्लेनेट का है। वाई वाज कैरेटन इंटरेस्टेड इन विजिटिंग द प्लेनेट अर्थ। अर्थ को विजिट करने के लिए वो जो कैरेटन जो एलियन था वो क्यों इंटरेस्टेड था? तो जो क्रेटन visited the earth to see the civil war in 19th century. Mistakenly, he came 1 century later to visit the earth, and her inhabitant was his hobby. Therefore, he took a lot of interest in earth and he visited the earth as a tourist. Then he decided to make the charge of the world. Number 2 question है describe the reactions of the different characters to Keratin's visit। तो इसका आंसर है द रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द Keratin's विजिट। सो रोगर स्पेल्डिंग बिलीव्स एज ए मेंटर, और नंबर 2 है मिस्टर स्पेल्डिंग लाइक्स द personality but does not like its way of landing on her rose garden. He worries about her beautiful garden. Alien is fearful and excited to know about the Keratin and his spaceship. She enjoys be with the alien. Number 4, John also wants to be with the new strange things. He wants to examine Keratin and its spaceship just for having fun. He really excited to know the more। तो ये different reactions हैं, इन लोगों के different reactions हैं जो alien आया था उस पे। Number 9 है how media is portrayed in the play। तो in the play freedom of the media is criticized. It is depicted as unfair. The higher authority can control the use as they want. The play starts with the broadcasting of Roger Spalding. In his whole broadcasting he say those things which are entrusted to him by general powers. He does not feel freedom to say that he wants to say, as his life says that they are like a broadcasting.
he also uses the word starve. It means if he does not follow the instruction during broadcasting, they will die of hunger. ठीक है, वो भूख से मर जाएंगे। नंबर 7 है which character in the play A Visit to the Small Planet do you like the most and why? कौन सा कैरेक्टर आप इसमें आप पसंद करते हैं इस प्लेनेट वाले जो कहानी है इसमें? तो इसका आंसर है एलियन, द डॉटर ऑफ द मिस्टर स्पेल्डिंग is my favorite character. She is energetic, caring and true lover. She becomes excited when she sees Keratin. She calls many times to John, her fiancé, as he cannot be harmed by the strange creature. She teaches lesson that everybody should be caring and loving. तो अब सब सेक्शन हमारा आता है नंबर 4 जो ग्रामर का है। इसमें ग्रामर में हमारे पास आते हैं चेंज द नरेशंस आती हैं जो हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है और पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है। नंबर 12 क्वेश्चन है चेंज द नरेशन। तो द मैनेजर सेड द कस्टमर गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, ए है और इसका जो आंसर है तो नीचे लिखा हुआ है द मैनेजर ऑर्डर्ड द कस्टमर टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। नंबर बी है ही सेड द अर्थ इज़ राउंड, तो इसका आंसर है ही सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। नंबर सी है रज़ा सेड आई मस्ट अरेंज ए कपल ऑफ थिंग्स, तो सी का आंसर है रज़ा सेड दैट ही हैड टू अरेंज अ कपल ऑफ थिंग्स। इसका नंबर डी जो है वो है शी सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। इसका आंसर है शी सेड शी वांटेड मी टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड्स, या फिर इसका दूसरा भी हो सकता है शी एडवाइज्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड्स। और इसके बाद इसका ई जो है वो है शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देन। ठीक है, तो ये इसका आंसर्स हो गए। नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है 14 जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है चेंज द वॉइस। ही हैज़ टू परचेज अ कार, नंबर ए है तो इसका आंसर है एक कार हैज़ टू बी परचेज्ड बाय हिम। नंबर बी है लेट हर, इसमें हमें वॉइस चेंज करना है तो ये इसके आंसर्स हैं, आप इसको पढ़ लेना। आगे चलते हैं नंबर 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन में हमारे पास है स्पॉट द एरर एंड डू द करेक्शन ऑफ द वर्ब पोजीशन। इसमें हमने क्या करना है एरर्स को निकालना है और सही से प्रीपोजिशन या वर्ब या एडजेक्टिव जो भी इसमें मिस्टेक हो वो निकाल कर सही से इसको लिखना है। पहले सेंटेंस में हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक है ही डज़ हिज होमवर्क एट द आफ्टरनून, तो एट द आफ्टरनून नहीं लगेगा, यहाँ पर इन द आफ्टरनून लगेगा, तो सही करेक्ट होगा इन द आफ्टरनून। द लैम्प विल बी लिट ऑन 8 PM, तो ऑन 8 PM नहीं होगा, इसमें एट 8 PM होगा, तो इसका सही आंसर नीचे लिखे हुए हैं। नंबर सी है शी क्लीन हर रूम एवरी डे, तो इसमें एस नहीं लगा हुआ, क्लीन नहीं लगेगा, क्लीन्स होगा, तो शी क्लीन्स हर रूम एवरी डे। नंबर डी है दे हैव मेक अ केक ऑन हर देयर बर्थडे, तो दे हैव मेड लगेगा, मेक नहीं लगेगा। नंबर ई है माई बेड इज़ मोर बिग देन, तो मोर बिग की जगह बिगर लगाएं तो इसका कंपेरेटिव हो जाएगा, तो माई बेड इज़ बिगर देन माई डेस्क। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना था। तो ये हमारे पास कुछ जो हमारे पास मॉडल पेपर था इसके सॉल्यूशंस थे सेक्शन बी के, और इसके सॉल्यूशंस हम सेक्शन सी के भी सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचें, और इसकी आप प्रैक्टिस करके अपने पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।